क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। उन्होंने कहा महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो अब जानते क्या हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप बहुत कहते थे 20 किलोमीटर लंबे घाट बने और जिन लोगों ने, उन 3.5 करोड़ लोगों ने जिस दिन मौनी अमावस्या में स्नान किया, क्या हमारे घाट अलग अलग बने हैं क्या? नहीं तो कोई कहता है अगल बगल में कि कौन व्यक्ति कहां पर स्नान कर रहा है। इसलिए जो भारत का स्वर उभरता नजर आ रहा है उसे देख के इन लोगों को डर लग रहा है। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, यह कुंभ का मेला का वो जन समूह दिखा रहा है कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता है। मैं बिल्कुल देखिए, अभी मोदी साहब का इन्होंने जिक्र किया। मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से उनकी तबीयत बनी रहे। देखिए, वो जब ये बात कहते हैं ना कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत एक रहे, तो फिर हमें वो मंगलसूत्र भी याद आ जाता है, फिर हमें शमशान कब्रिस्तान भी याद आ जाता है। ये देश के सर्वोच्च संविधान पर बैठे शख्स की जबान से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब आ जाइए आप योगी जी पर। योगी जी भी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये एक साधु के लिए भी ठीक नहीं है और एक शासक के लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह जैसे उन्होंने अभी वो कटोगे बटोगे इस तरह की बटेंगे तो कटेंगे। जो इस तरह के नारे आए। देखिए, संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आपने शपथ संविधान की ली है और आप मट के, और साधु तो निर्मल होता है सर। साधु का आप ये देखिए, प्रभु श्री राम की जिंदगी को उठा करके दिया, आप उनको आदर्श मानते हैं ना अपना। उन्होंने सिर्फ अपने बाप के कहने पर सिंहासन को लात मार दी थी सर। आप क्या बात कर रहे हो? तो आप क्या चाह रहे हैं उनका कि भाई योगी जी भी सिंहासन को छोड़ के चले जाएं? ना बिल्कुल नहीं। चाहते क्या है वो हम कह रहे हैं वो तो इधर आ जाएं, इनको हटा के वहां आ जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रहेगा, चाहे योगी जी राष्ट्रपति बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो शासक है उसको मुल्क के बचाने की जिम्मेदारी शासक को मुल्क को बचाना चाहिए। ये बटेंगे और कटेंगे का खेल नहीं चलेगा। सनातन की ओवरडोज, ये कई लेफ्टिस्ट और कई पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है, ये सनातन की ओवरडोज देश को फंसा देगी। नहीं, मैं बता रहा हूं, पहली बात जो इन्होंने कही कि भगवान राम अपने पिताजी के कहने के ऊपर, एक वचन के ऊपर जंगल में चले गए। बताइए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उदाहरणों से कि भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठा और बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। वहां पे आदर्श कितना बड़ा था। और इसे उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम। भगवान राम के लिए लखनऊ के हैं, लखनऊ के थे चकबस्त। तो उन्होंने कहा रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। यानी पूरी दुनिया को दिखाया कि क्या आदर्श होता है।